Hello student, we were studying our first chapter microorganism of class 8 science. We have studied about introduction of microorganism, bacteria. We have studied about habitats of bacteria, types of bacteria, nutrition in bacteria, and then harmful and useful bacteria. Then we have studied about algae. We have studied classification of algae, its types, its nutrition, its reproduction, and harmful and useful algae. And now we will study about fungi. What is fungi? So not wasting our time, let's come to the topic. Fungi, singular fungus. A fungus, plural fungi, is an eukaryotic organism that digests its food externally and absorbs the nutrients molecule into its cells. Along with bacteria, fungi are the primary decomposers of dead organic matter in most terrestrial ecosystem. फंजाई मीन्स अगर हम ऐसे अपने कॉमन लैंग्वेज में जानना चाहेंगे तो फंजाई किसे कहते हैं? जो फंगस होते जो फफूंद लग जाती है, बेसिकली वही फंजाई है. तो जो फंगस है वो भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के टाइप आपको बताया था कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल have membrane bound organelles and prokaryotic cell doesn't have membrane bound organelles in it. So fungus is an eukaryotic organism जो कि अपना फूड एक्सटर्नली एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स सेल्स में अपने एब्जॉर्ब कर लेता है. और बैक्टीरिया के साथ ये भी डिकम्पोजर्स है. डेड डिकेइंग मीन्स जो डेड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, मैटर होते हैं, उनका ये डिकम्पोजिशन करता है. फंजाई आर वेरी large kingdom of over 10,000 species. Some examples of fungi are yeast, mushroom, etc. यानी कि जो yeast होता है, जो मशरूम होता है, वो एग्जाम्पल है किसका? फंजाई का. Did you know the branch of science that deals with the study of fungi is called mycology? जो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी. ग्रीक वर्ड से डिराइव है. माइकोस मीन्स मशरूम एंड लोगोस मीन्स डिस्कोर्स. एंड द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगल डिजीज इज कॉल्ड फंगल पैथोलॉजी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन. फंजाई आर ओरिजिनली क्लासिफाइड एज प्लांट्स, हाउएवर लेटर दे हैव बीन सेपरेटेड since they are heterotrophs. This means they do not fix their own carbon through photosynthesis but use carbon fixed by other organisms for metabolism. Fungi are now thought to be more closely related to animals than to plants, but still they don't resemble animals completely. This is because fungi absorb their food while animals ingest it. Also, unlike animals, the cell of fungi have cell walls, so for these reasons these organisms are placed in their own kingdom, fungi. Some common fungi are mucor, aspergillus and penicillium. क्लास मीन्स हम लोग फंजाई के बारे में फंजाई को पहले क्या किया गया? फंगस को पहले प्लांट के साथ, प्लांट की कैटेगरी में, प्लांट के ग्रुप में रखा गया कि ये जो है एक प्लांट के टाइप का है. लेकिन फिर इन्हें सेपरेट कर दिया गया, प्लांट से डिफ्रेंशिएट किया गया ये बोल के कि ये हेट्रोट्रॉप्स हैं. प्लांट्स तो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं. कैसे? कार्बन, उनको जो कार्बन फिक्सेशन होता है वो खुद करते हैं. कैसे? सनलाइट से, वाटर से. हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड होता है प्लांट्स का वो खुद बनाते हैं. तो प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन फंजाई को पहले रखा गया प्लांट्स के साथ, फिर बाद में इसे हटा दिया गया बोल के ये तो हेट्रोट्रॉप्स हैं. मीन्स ये दूसरे पे डिपेंड है अपने फूड के लिए. और फिर फंजाई को माना गया कि ये क्लोजली रिलेटेड है एनिमल्स के, लेकिन फिर भी ये एनिमल्स को कंप्लीट रिजेंबल नहीं करते, इसलिए क्योंकि फंजाई जो होती है अपना फूड एब्जॉर्ब करती है, लेकिन हम लोग इंजेस्ट करते हैं. ये क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है फूड को. और एक डिफरेंस और भी है कि हमारी जो मतलब एनिमल्स की या ह्यूमन की जो सेल वॉल होती है उस जो सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होता, लेकिन फंजाई की जो सेल की जो आउटर स्ट्रक्चर है सेल का उसमें सेल वॉल पाई जाती है, और प्लांट्स में भी सेल वॉल पाई जाती है.
तो इसलिए इनको क्या किया गया कि इनका किंगडम ही अलग कर दिया गया, इनको अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया गया, फंजाई, किंगडम फंजाई। सम कॉमन फंजाई, तो म्यूकॉर, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। यहाँ पे इसकी हमें इमेज भी दी गई है पेनिसिलियम की, एपेरिकस यानी मशरूम की, यीस्ट की और राइजोपोर्स की। फिर है हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई में भी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलर फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क्स of long hollow tubes called hyphae. The hyphae often aggregate in dense network known as mycelium. क्या होता है कि फंजाई जो होती है या तो वो सिंगल सेल्ड होगी या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो मल्टी सेलुलर फंजाई जो होती है वो होलो ट्यूब्स होते हैं उससे मिलके बनी होती है, उसको बोलते हैं हाइफी। और बहुत सारे हाइफी एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, डेंस नेटवर्क बना लेते हैं, उनको बोलते हैं माइसीलियम। फंजाई आर ऑफ 3 कॉमन टाइप्स। यीस्ट यानी होता है, मोल्ड्स होता है, मशरूम होता है, माल्डीव्स होता है। यीस्ट होता है यूनिसेलुलर है, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट इन इट। मोल्ड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मशरूम भी मल्टी सेलुलर है, माल्डीव्स भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हैबिटेट, फंजाई आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल इज अवेलेबल। सिंस दे डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, दे ग्रो इन लाइट as well as in the dark. They flourish well in the moist, dark and warm condition. They are also found in the freezing temperatures. क्या होता है कि फंजाई हर हैबिटेट में रह सकती है, चूँकि इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की नीड नहीं होती, तो ये लाइट में भी रह सकती हैं और डार्क में भी रह सकती हैं। और जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो करती हैं मॉइस्चर में। इसीलिए जिन्हें फंगल इन्फेक्शन या फंगस की बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, तो उन्हें हम मतलब मॉइस्चर बॉडी का उनके कम ही रखते हैं कि उनकी ऐसा नहीं, अगर मीन्स अगर हेड में किसी के हो रहा है फंगल इन्फेक्शन तो हम उन्हें ये एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा ऑयल ना लगाएं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा, ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो फंगल इन्फेक्शन में मॉइस्चर में जो होते हैं फंगस और भी ज़्यादा ग्रो करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, मीन्स फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी पाए जाएंगे, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर होगा तो भी वो पाए जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि हमने देखा होगा हमारी रेफ्रिजरेटर जो होती है तो उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि ग्रीन या ब्लैकिश टाइप का कुछ सब्सटेंस होता है जो हैंडल वगैरह के पास लग जाता है, वो फंगस ही होता है। तो फ्रिज में तो कूलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, फिर भी वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। अभी एक बहुत ज़्यादा जो फंगस है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कोविड के कॉम्प्लिकेशन में, जो कोविड की डिजीज़ है कोविड-19 की, उसके बाद के ये हुआ था म्यूकोरमाइकोसिस नाम की डिजीज़ थी, ब्लैक फंगस जिसे कहा गया। द मोस्ट यूजुअल हैबिट ऑफ फंजाई इज वेट सॉइल रिच इन ह्यूमस, यानी अभी हमने जो बताया कि मतलब ह्यूमस में ह्यूमिडिटी में ज़्यादा ग्रो करती है, तो वेट सॉइल अगर है तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेगा। इन रेनी सीजन फंजाई कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट शूज, लेदर गुड्स, वुडन लॉक्स, क्लोथ्स एंड फूड स्टफ सच एज ब्रेड, जैम्स, जेलीज, पिकल्स, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। यानी रेनी सीजन में फंगस जो होता है ज़्यादा ग्रो करता है। और कहाँ पे ग्रो करता है ये हमने देख लिया। न्यूट्रिशन, फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मतलब फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, अगर क्लोरोफिल होता तो वो अपना फूड, चूँकि हमारी जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की हेल्प से ही फूड जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। तो फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता। दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये हम बार बार रिपीटेडली पढ़ रहे हैं कि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। Therefore, they obtain their nutrition from the external source by the process of extracellular digestion and absorption of the digested material. यानी ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से वो अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। हमने बताया कि हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, तो ये हेटरोट्रॉपिक हैं और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं इन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अकॉर्डिंग फंजाई जो है 2 टाइप्स की है, पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट्स। सो वी विल सी व्हाट इज पैरासाइट एंड व्हाट आर पैरासाइट्स एंड सैप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट्स, these organisms grow on living organism and obtain their food from it. पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और अपना फूड वहाँ से डिराइव करते हैं। एंड देन व्हाट आर द सैप्रोट्रॉप्स? They obtain their food from non-living decaying organic matter such as bread, meat, etc. सैप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डेड
या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं। तो पैरासाइट मीन्स लिविंग बॉडी पे और सेप्रोफाइट्स मीन्स सेप्रोट्रॉफ्स मीन्स नॉन लिविंग बॉडी पे। तो 2 टाइप्स के फंगस हो गए। अब है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन देखेंगे किस मेथड से होता है। द फंजाई रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, यानी तीनों तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट अकर्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। फ्रैगमेंटेशन, ईच फंगल सेल्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से और बडिंग से दिया हुआ है, और फिजन से भी। फिजन हमने और कहाँ पढ़ा था? फिजन हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में। तो क्या होता है फ्रैगमेंटेशन? ईच फंगल सेल्स गेट ब्रोकन इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, यानी कि क्या होता है टोटल कंप्लीट एक फंगस होता है, उसके बाद इसका एक फ्रैगमेंट, एक टुकड़ा एक टूट जाता है और वो फिर एक पूरी नई सेल में ग्रो कर जाता है, नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है, जिसे हम मीन्स वो न्यू फंगस बन जाता है। बडिंग, पेरेंट सेल डेवलप्स ए बड विच, बडिंग भी हम बता चुके हैं आपको पहले ही, which detaches and develops into new individual yeast produced by budding. A bud forms on a yeast cell, it grows and break off and forms a new yeast cell. क्या करता है कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है और फिर वो वहाँ से ब्रेक कर जाता है और नए ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, मीन्स नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर देता है। फिजन, फिजन क्या होता है? ये स्प्लिट कर जाते हैं इक्वल हाफ्स में। हमने बताया था कि बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होता रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर्स आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड माइटोस्पोर्स। माइटोसिस मीन्स द इक्वेटोरियल डिवीजन, यानी उनके क्रोमोसोम्स वगैरह जो भी उनका मीन्स जो भी उनका जेनेटिक न्यूक्लियस होता है वो भी टूटता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर्स आर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस की का प्रोसेस होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। Therefore, they are called mytospores. The asexual reproduction in fungi occurs by following methods. Zoospores. By motile and flagellated spores, the reproduction by zoospore occur in some lower fungi phyomytes. Example, Achea saprodegenia. यानी कि क्या होता है कि स्पोर्स हो जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि ये यहाँ से ये पूरा एक मैच्योर मशरूम है, ये इसकी कैप, स्केल, गिल्स, एनुलस यानी इसकी रिंग, इसकी स्ट्रिप जो है, और उसके बाद फिर यहाँ से स्पोर इसके टूट रहे हैं, स्पोर जर्मिनेट कर रहे हैं, माइसीलियम बन रहा है। माइसीलियम हमने पहले पढ़ा था कि माइसीलियम क्या होता है कि हाइफी का जो हाइफी एग्रीगेट कर जाते हैं उनको माइसीलियम बोलते हैं। फिर मशरूम प्राइमोर्डिया, फिर ये पूरे एक मशरूम में डेवलप कर जाते हैं, यानी कि स्पोर्स के फॉर्मेशन से ये कर रहे हैं। और ये मोटाइल हैं, यानी कि ये जो स्पोर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये मोटाइल हैं। और फ्लैजिलेटेड, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फिर है स्पोरो एंड जियोस्पोर्स, और ये थे जू स्पोर जो है वो मोटाइल हैं, यानी एक जगह दूसरी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। और स्पोरन जो स्पोर जो है वो नॉन मोबाइल हैं। दे आर ऑल डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। एग्जाम्पल राइजोपस एंड म्यूकर, यानी कि ये विंड से ही एक जगह दूसरी जगह डिस्पर्स होंगे और इसमें अपने खुद का पार नहीं होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द ग्रुप्स ऑफ फंजाई एक्सेप्ट इन द आर्टिफिशियल ग्रुप। सम मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमैटोगैमी। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके तो दिया है, नाम दिया, लेकिन हमें डिटेल नहीं पढ़ना है इसका। फिर हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ फंजाई। तो क्या बेनिफिट, जैसे कि हमने सारे ग्रुप के साथ पढ़ा है, इससे पहले हमने बैक्टीरिया पढ़ा, तो हमने बैक्टीरिया की भी हार्मफुल और यूज़फुल बैक्टीरिया पढ़ा। देन हमने पढ़ा था अलगी, तो अलगी में भी हमने हार्मफुल और यूज़फुल जो थी वो पढ़ा था। अब हम फंजाई के बारे में ऐसा पढ़ेंगे। फंजाई कॉज अबाउट हाउ मच इट्स रिटन 10,000 disease in the plants. Sorry, 1 lakh. Fungi cause about 1 lakh disease in plants, including about 70% of the major crop disease. यानी कि इतनी सारी डिजीज़ जो होती है वो किससे होती है? फंजाई से। These plants pathogen cause extensive disease to seeds, seedling, mature plants, aging plants, resulting in decreased growth and reproduction of crop plants.
फंजाई आल्सो अटैक फॉरेस्ट ट्रीज एंड वुडन स्ट्रक्चर्स, यानी कि क्या होता है कि फंजाई मीन्स मेनली प्लांट्स को या जो फार्मिंग होती है उसको हार्म करती है। नंबर ऑफ फंजाई कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स, लेकिन एक बहुत सारी फंजाई ऐसी भी होती है जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करती हैं। दे कॉज ए नंबर ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी डिजीज़, यानी रिस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करती हैं। कॉकिडोमाइकोसिस इज caused by the yeast coccidioids emits. In rare cases fungus penetrates internal tissue such as bone, joint and brain, producing tumor that later form ulcer। यानी कि ये सारी डिजीज़ ह्यूमन में फंजाई जो है कॉज कर सकता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज कॉज्ड बाय ए यीस्ट लाइक फंगस कॉल्ड हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम विच ग्रोज इन पिजन, बैट, चिकन एंड ड्रॉपिंग्स। यानी कि हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है वो ये एक फंगस है, वो डिजीज़ कॉज करता है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एक फंगस है जिससे हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है पिजन, बैट, चिकन और ड्रूपिंग में। एस्परजिलोसिस एक इन्फेक्शन है ऑफ द स्किन, नेजल टिश्यू एंड लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स बाय मोल्ड्स ऑफ द जीनस एस्परजिलस, यानी एस्परजिलस मोल्ड जो होता है उससे होता है ये। माइकोटोजियंस आर पॉइजन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फंगल ग्रोथ इन सीरियल्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी ये सब हमें सिर्फ डिजीज़ का नाम बता रहा है कि कौन कौन सी डिजीज़ हमें फंगस से हो सकती है। ट्राइकोथीसिन्स, ए लार्ज आउटब्रेक ऑफ ट्राइकोथीसिन्स कंटामिनेशन अकर्ड इन रशिया इन अर्ली 1944, यानी ये डिजीज़ जो है रशिया में बहुत तेज़ी से स्प्रेड की अमंग हंग्री पीजेंट्स हु हैड बियर सर्चिंग द विंटर फील्ड्स फॉर द अनहार्वेस्टेड व्हीट एंड मिलेट्स। ट्राइकोथिंसिस आर mycotoxins compounds known to injure the intestine, bone marrow, lymph nodes, spleen and thymus and produced by the species Fusarium। यानी फ्यूजेरियम नाम का एक फंगस था जिसने ट्राइकोथेसिस कॉज किया, उसका कंटामिनेशन रशिया में 1944 में। फिर है यूजफुल फंगस, यानी कि बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, अदर वर्टिब्रेट्स में। यूजफुल फंजाई हैज़ बीन यूज्ड एज फूड सोर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी कि फंजाई को फूड सोर्स की तरह से इस्तेमाल भी किया जाता है। मशरूम एड फ्लेवर्स, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशन वैल्यूज टू मेनी डिशेस। In North America in recent year, a variety of mushrooms have gained popularity, including Portabella, Cermini, oyster, morel, etc. यानी नॉर्थ अमेरिका में ये वैरायटी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। अदर फंजाई आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फूड सीड्स, फॉर एग्जाम्पल इज एडेड टू फ्रूट जूस विच इज़ फर्मेंट्स टू बियर एंड देन दे आर एडेड टू डो टू मेक ब्रेड। क्या होता है कि कुछ जो मतलब यीस्ट होते हैं उसको फ्रूट जूस में ऐड किया जाता है बियर बनाने के लिए और फिर डो में मिलाते हैं ब्रेड बनाने के लिए। इन एशिया फंजाई आर एडेड टू सोयाबीन्स एंड allowed to ferment to make several food products. Soya sauce is made with the molds aspergillus and temps is made with the black bread molds rhizopus। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सी सोयाबीन्स जो सोया सॉस बनती है वो फंगस की ही हेल्प से बनती है। Many fungi also produce biologically active compounds that are useful in manufacturing. These compounds include alcohols such as ethanol and glycerol produced during fermentation and plant growth regulators such as gibberellic acid which is used in the promotion of plant and fruit developments। यानी ये biologically खुद produce होती है, तो इसका यूज़ क्या था ये देखा हमने। Fungi are extremely important in the production of antibiotics। इन एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी फंजाई जो होती है बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन का नाम हम सबने सुना होगा। ग्रीसेफ्लुविन, साइक्लोस्पिन विच आर बीइंग यूज्ड टू फाइट बैक्टीरिया एंड फंगल डिजीज वर्ल्ड वाइड। ए नंबर ऑफ फंजाई आर यूज्ड इन बायो remediation in which the fungi are mixed with polluted water or soil where they decompose the organic material in pollutants, in the process detoxify them, for example aspergillus, rhizopus, trichoderma। फिर fungi have also been successfully used to control insects, fungus, pathogens, roundworms and other organisms that cause damage and disease to agriculture crops। यानी कुछ फंगस की ऐसी भी वैरायटी है जो बाकी इंसेक्ट्स वगैरह को कंट्रोल करने में, पैथोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। द सिंपलेस्ट प्रोटोजोआ इज अमीबा। इट लिव्स इन सी एंड पॉन्ड वाटर। इट्स बॉडी इज शेपलेस। अमीबा की जो बॉडी होती है वो शेपलेस होती है। इट प्रोड्यूस फाल्स फीट और स्यूडोपोडिया।
फॉर फ्रॉम इट्स बॉडी फॉर मोशन, यानी फाल्स फीड जनरेट करती है अपने मोशन के लिए। इट यूजेस सूडोपोडिया टू कैप्चर फूड, यानी सूडोपोडिया को ही अपने फूड के लिए यूज़ करती है। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे होता है, और ये जो होती है ये कहलाती है स्यूडोपोडिया, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, तो इसी के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं ऐसे ऐसे। अनदर प्रोटोजोआन इज we came into protozoans, this was our bacteria, this was our fungus, and our fungus part is complete, and we have by mistake I have read out protozoa. So today this is too much, because we have to learn this all. So we will study about protozoa in our next video. For any doubt you can contact us, and if you have not subscribed our channel, please subscribe us and share with your friends. Thank you.